हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से जंतुओं का कौन सा युग्म सहभोजिता का उदाहरण है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए सैक्युलिना केकड़ा, विकल्प बी गोल्डन जैकल बाघ, विकल्प सी प्लाज्मोडियम एनाफिलिस, विकल्प डी एस्केरिस मानव। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सहभोजिता। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सहभोजिता। देखिए, अगर बात की जाए सहभोजिता की तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो एक जीव है, एक जीव को दूसरे जीव से क्या होता है? लाभ होता है, तथा दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जीव क्या होता है? अप्रभावी होता है। ना ही उस जीव को लाभ होता है और ना ही उस जीव को हानि होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सहभोजिता। जहां पर एक जीव को तो लाभ होता है तथा दूसरा जीव अप्रभावी होता है, ना ही उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से जंतुओं का कौन सा युग्म सहभोजिता का उदाहरण है? विकल्प ए दिया गया है सैक्युलिना केकड़ा। तो देखिए, सैक्युलिना क्या है? यह एक परजीवी है तथा केकड़ा यह क्या करता है? केकड़े का जो प्रजनन है उसे अवरुद्ध करने का काम करता है। तो सैक्युलिना यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे लाभ हो रहा है तथा केकड़े को क्या होती है? हानि होती है। तो जिस कारण यह सहभोजिता का उदाहरण नहीं होता है। विकल्प बी दिया गया है गोल्डन जैकल बाघ। तो देखिए, गोल्डन जैकल क्या है? यह गोल्डन जैकल है शियार। देखिए, शियार क्या होता है? यह बाघ पर निर्भर करता है। यह क्या करता है? बाघ पर निर्भर करता है। वह कैसे? देखिए, बाघ ने क्या किया? किसी जीव का शिकार किया और तथा उससे क्या किया? भोजन लिया। अब देखिए, बाघ पूरे जीव को नहीं खाता है, तो शियार क्या करता है? बाघ के मारे हुए जीव का जो बचा हुआ भोजन होता है उसे कौन खाता है? शियार खाता है। तो देखिए, यहाँ पर शियार को क्या हो रहा है? बाघ से लाभ हो रहा है, लेकिन बाघ को शियार से ना ही हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है। तो जिस कारण यहाँ पर यह क्या होता है? सहभोजिता का उदाहरण होता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प बी दिया है प्लाज्मोडियम एनाफिस। तो देखिए, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया बीमारी को पैदा करता है। और किस पे करता है? एनाफिस जो होती है यह यहाँ पर वेक्टर का कार्य करती है। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी दिया है एस्केरिस मानव। तो देखिए, एस्केरिस क्या करता है? एस्केरिस जो होता है इसे लाभ पहुंचता है मानव को, मानव में, और मानव को क्या होती है? हानि होती है। जिस कारण यह भी क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।